नमस्कार, मैं त्रियोगी पांडे। आप देख रहे हैं 24 टाइम न्यूज एंड एंटरटेनमेंट। मथुरा दास माथुर अस्पताल में जटिल चिकित्सा से हुआ एक बच्चे का जन्म। सबसेरोसल फाइब्रॉइड की समस्या से जूझ रही गर्भवती महिला का शल्य चिकित्सा से की गई डिलीवरी। महिला ने दिया स्वस्थ बच्चे को जन्म। मरीज पायल 31 वर्षीय महिला, अजमेर राजस्थान निवासी, जिनकी शादी को 4 महीने हुए। मरीज ने 4 जून 2025 को 35 दिन से मासिक धर्म ना आने और नाभि तक पहुंचने वाली पेट की एक गांठ की शिकायत के साथ डॉक्टर से संपर्क किया। अल्ट्रासाउंड 4 जून 2025 को किया गया, जिसमें एक बड़े सबसेरोसल फाइब्रॉइड के साथ प्रारंभिक गर्भावस्था की पुष्टि की गई थी। 11 जून को पुनः एमआरआई में कई फाइब्रॉइड दिखाई दिए, जिसमें सबसे बड़ा 22 सेंटीमीटर जो नाभि तक फैला था। तब से मरीज की लगातार निगरानी की जा रही थी। डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर राजस्थान के एमडीएम जनना विंग के लेबर रूम में 24 अगस्त को गर्भावस्था में 4थे महीने में लैप्रोटॉमी के लिए मरीज को भर्ती किया गया। मरीज मायोमेक्टॉमी सफलतापूर्वक से पूरी की गई। गर्भाशय के फंडस क्षेत्र पर स्थित लगभग 20 सेंटीमीटर आकार के एक बड़े फाइब्रॉइड को गर्भाशय के फंडस क्षेत्र पर लगभग 20 सेंटीमीटर का एक बड़ा गोलाकार चीरा लगाकर निकाला गया। सर्जरी के दौरान मरीज को 6 यूनिट रक्त भी चढ़ाया गया। मरीज को 15 दिन अस्पताल में रखने के बाद 2 सितंबर को संतोषजनक स्थिति में छुट्टी दे दी गई। इसके साथ में प्रेगनेंसी के साथ में सर्जरी करके और उस प्रेगनेंसी को इतने बड़े दूसरी रसोलियां जो प्रेगनेंसी के साथ होती है उसमें होता है अंडाशय की थैली, उसकी साइज तो 15, 16, 18 किलो, क्योंकि वो बच्चे को डिस्टर्ब नहीं करता, वो अलग जगह पे और वो बच्चा उसके साथ में अलग जगह बना लेता है। पर आप उसी जगह पे उसी थैली में बच्चा पनप रहा है, उसी थैली पे आप चीरा लगा रहे हो और उसी जगह प्लेसेंटा है उसके नीचे पे, उसको आप सिल के रख रहे हो और विश्वास करते हो ऊपर वाले पे कि ये सब चीजें आराम से निकल जाए। नहीं तो क्या है, हल्का सा दर्द आए या सिजेरियन में कई बार बच्चेदानी निकल जाती है, फट जाती है, उसमें माँ बच्चे को दोनों को खतरा हो जाता है। इसलिए एक अलग चीज थी, अदरवाइज तो ये काम वैसे कर ही नहीं। पर मेरे कैरियर में ये इतने बड़े फाइब्रॉइड के साथ में यूजुअली हम जो ऑपरेट करते हैं, तो जैसे बच्चा आ गया फाइब्रॉइड के साथ आया तो हम उसको सीजर करते हुए, जैसे वो आया तो सीजर करते हुए उस समय फाइब्रॉइड निकालते हैं। तो वो 35-36 का आया या 34 का आया तो उस समय वो फाइब्रॉइड निकाल देते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हमने 16 वीक पे फाइब्रॉइड निकाला और उसको फिर हम 37 हफ्ते तक ले गए। इसलिए वो थोड़ा सा। टीम में कौन-कौन लोग थे आपके? टीम में मेरे साथ में डॉक्टर संतोष खोखर मेरे एसोसिएट प्रोफेसर थी, एक एसआर थी डॉक्टर रेशमा करके, बाकी मेरे रेजिडेंट्स ही हैं डॉक्टर टीना, डॉक्टर महेंद्र, डॉक्टर सोबिका, ये असिस्टेंट प्रोफेसर से, डॉक्टर यहाँ पे चंदा खत्री, डॉक्टर देवेंद्र, ये सारे ही लोग थे। बाकी पूरा सहयोग तो विकास जी का रहता ही है। इस तरह के काम हम लोग जब भी करते हैं, जब ब्लड की एकदम आवश्यकता होती है, जैसे एकदम तो प्रोसीजर इज 1.5 आवर्स प्रोसीजर, उसमें हमको 6 यूनिट होती है तो फटाफट इन्हीं को फोन करते हैं, आप एक बार तो भेजो जितना भी ब्लड है तो हम उसको कर पाए। तो ये व्यवस्थाएं रही। इनके परिवार में साथ में एक इनके देवर हैं, वो डॉक्टर मोहित हैं, वो बराबर कोऑर्डिनेट कर रहे थे कि कहाँ कैसे चल रहा है, किस तरह की है चीजें। बराबर इन लोगों का भी बड़ा वो रहा, जिसके कारण खाने पीने का वो रहता तो बच्चा अंदर उसको भी वेट गेन हो जाता, तो उसको आगे परेशानी नहीं होती है। सर्जरी के बाद भ्रूण की सेहत और गर्भाशय के निशान की अखंडता की निगरानी के लिए मरीज की नियमित रूप से अल्ट्रासाउंड जांच की गई। मरीज को पेट और पीठ में दर्द होने लगा तो गर्भावस्था के 3रे सप्ताह में 20 नवंबर को निगरानी लेकर एमडीएम जनना विंग के प्रसव कक्ष में भर्ती कराया गया। मरीज को कुल 45 दिनों तक गहन निगरानी में रखा गया। उसके बाद उसे शल्य चिकित्सा कर 8 जनवरी को ऑपरेशन के बाद की अवधि के 6ठे दिन मरीज और उसके बच्चे दोनों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बच्चे का जन्म 3 जनवरी को सफल सी सेक्शन हुआ और उससे 2.6
600 ग्राम का एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। इस संपूर्ण शल्य चिकित्सा में डॉक्टर BS जोधा, वरिष्ठ आचार्य स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग एवं चिकित्सकीय टीम जिसमें स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग से डॉक्टर संतोष खोकर, डॉक्टर सेविका राणा, डॉक्टर रेशमा, डॉक्टर महेंद्र, डॉक्टर टीना, डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर पूजा एवं निश्चेतना विभाग से डॉक्टर चंद्रा खत्री, डॉक्टर देवेंद्र बोहरा, डॉक्टर इरशाद, डॉक्टर ऋषभ सर्जरी विभाग से डॉक्टर श्रीराम एवं नर्सिंग स्टाफ श्री लोकेंद्र का सहयोग रहा। विकास राजपुरोहित अधीक्षक मथुरा दास माथुर अस्पताल द्वारा बधाई एवं धन्यवाद और जयपुर से किया गया। ये आई है। तो हमारे पास जब पहले इसने रिपोर्ट किया था तब ये कहा था कि मेरे को शादी को 7-8 महीने ही हुए हैं और प्रेगनेंसी हो गई है, और मैंने जब पहली बार सोनोग्राफी की है 13 हफ्ते की सोनोग्राफी करवाई तब मुझे पता लगा कि मेरे बहुत बड़ी गांठ है, और गांठ की जो साइज थी वो करीब 22 बाई 18 बाई 15 सेंटीमीटर या 14 सेंटीमीटर थी। यूट्रस जो है सामान्यतः जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की साइज होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है, जिसके अंदर से 5 गुना बड़ी साइज की लंबाई में, 10 गुना बड़ी साइज की चौड़ाई में इस तरह की बड़ी गांठ थी। तो उससे जब हमने उसको जब पहली बार देखा, लिटा के देखा, तो जब एक प्रेग्नेंट औरत होती है तो 9 महीने का जिसकी गर्भावस्था की अवस्था होती है तो उस समय जितना पेट होता ना, उस समय उसका उतना पेट था। तब जिसने भी देखा उसको राय दी है कि ये इस तरह से ये बच्चा अभी तो आपके तो 4 महीने की प्रेगनेंसी है, चौथा शुरू हुआ 13 वीक्स का, ये कैसे ग्रो करेगा। इसको उठने बैठने में भी दिक्कत थी क्योंकि वो गांठ यहाँ तक पहुंच रही थी। तो इसलिए फिर पहले इन्होंने संपर्क किया। कहाँ किया था आपने? मैंने ना पहले संपर्क में भी किया, अजमेर में भी किया, सब जगह किया, और मुझे पूरा विश्वास जोधासन पे है क्योंकि जोधासन में काफी हमारे केस ऐसे थे। तो फिर क्या हुआ कि जब ये इस स्थिति में मेरे पास आए, क्योंकि जो राय उनको मिली थी कि ये इस तरह से ग्रो करना नहीं होगा, तब मेरा सिर्फ यही इनसे रहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, मेहनत करते हैं। ये रेयर होता है इस तरह की चीजें, क्योंकि जब इतनी बड़ी होती है तो यूजुअली उनके अंदर क्या होता है कि वो या तो टाइम से पहले डिलीवर हो जाते हैं, अबॉर्ट कर जाते हैं, या उनके अंदर पेट के अंदर उनकी बढ़ोतरी नहीं होती तो वो पेट में खत्म हो जाते हैं, तो पेन आके या तो वो इस तरह की परिस्थितियां होती हैं। तो ये सोचते हुए कि बच्चा जो यहाँ तक है और उसको पूरा यहाँ तक बढ़ना है, और उसको अगर जगह नहीं मिलेगी तो वो कैसे पनपेगा, कैसे, फिर तो छोटे से वजन में रह जाएगा। ये सोच के इन लोगों का पूरा सहयोग रहा कि सब जो आप करोगे वो हमको मंजूर है, और इसके लिए तैयार हो गए। तो फिर हमने इसका तय करके फिर चौथे महीने की जब प्रेगनेंसी होती है तब क्या होता है कि 30 महीने से चौथे महीने के अंदर जो पहले जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो ओवरी से सिक्रीट होते हैं, जिससे बच्चा पनपता रहता है। फिर चौथे महीने के बाद में वो प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं, आंवल जिसको बोलते हैं, वहां से सारे हार्मोन्स हैं और वो है। तब तक हमको वैसे ही वेट करना पड़ता है। जब इस तरह की सर्जरी अगर प्लान करते हो, चाहे छोटी करनी पड़े या दूसरी काम के लिए भी सर्जरी करनी पड़े, तो भी हम इसका इंतजार करते हैं कि अगर हमने उस समय कर दिया तो बच्चे के गिरने की चांसेस मोर देन 80% रहते हैं। तब तक हमने 15-20 दिन का वो टाइम हमने निकाला। करीब 16 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी हुई तो फिर हमने इनको यहाँ बुलाया, यहाँ तय करके फिर हमने इनका ऑपरेशन 27 अगस्त थी ना, 27 अगस्त को फिर हमने इनका ऑपरेशन किया। और ऑपरेशन के दौरान कितना यूनिट ब्लड लगा बेटा? 6 यूनिट, क्योंकि वो इतनी बड़ी जो गांठ थी वो पूरी खून की नलियां उसको रहती है, तो वो सप्लाई ले लेके बच्चेदानी से आसपास में। नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस में जो ब्लड की सप्लाई होती है वो करीब 50-60 ml पर मिनट होती है। जब जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो वो बढ़ के 750 ml के आसपास हो जाती है बच्चे को बढ़ाने के लिए। पर जब उसके साथ में ट्यूमर होता है साथ में, क्योंकि वो ट्यूमर भी ले रहा है और प्रेगनेंसी भी ले रही है, तो वो जो है सप्लाई और बढ़ के 1000 से 1200 ml पर मिनट हो जाती है। तो उस समय टाइम का भी उतना ही रखना पड़ता है हिसाब कि कितना जल्दी हम उसको गांठ को निकाल पाएं, और उससे जितनी भी बड़ी बड़ी वेसल्स हैं उनको रोक के हम उसकी ब्लीडिंग को रोक लें, इस तरह का काम कर पाएं। तो उस समय हमको
एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन 6 यूनिट ट्रांसफ्यूजन देना पड़ा। उसके बाद पूरी स्टिचिंग वगैरह की हमने। उसको कब से कितने दिन रखा बेटा उस समय? पहले बार 15 दिन उस समय रखा, फिर उनको घर भिजवा दिया कि आप अब एक बार चले जाओ। स्टिचेस वगैरह सारे निकलवा के उनको भिजवा दिया। जो स्टिच का जो चीरा लगा था वो यहाँ से लगा के और पूरा नीचे तक पूरा का पूरा चीरा लगा था, क्योंकि वो इतनी बड़ी गांठ थी, उसको हम डिलीवर ही नहीं करा। हम चाहते थे कि सिर्फ गांठ आसानी से बाहर निकले, बच्चे पे किसी तरह का विपरीत प्रभाव नहीं पड़े, तो वो सब करते हुए हमने उसको निकाल के ऑपरेट करके और ये कर दिया, इतना ट्रांसफ्यूजन दिया। घर जाने के बाद में ये बराबर संपर्क में रही। फिर महीने भर बाद में एक बार इन्होंने दिखाया, फिर मैंने कहा आप वहीं रहो, आपका मूवमेंट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ वो दिखाया उन्होंने। फिर उन्होंने करीब 29 हफ्ते की प्रेगनेंसी पे उसका फ़ोन आया कि साहब मेरे को तो तकलीफ हो रही है। 29 वीक्स की प्रेगनेंसी, आज से कम 60 दिन पहले की बात होगी। तब ये वापस आई पेन। और जब हमको ये आता है कि जब भी कोई पेशेंट वापस जिसके बच्चा है वो पेट में, हमने चीरा लगाया, प्रेगनेंसी है, तो सबसे पहला रहता है कि कहीं वहाँ से गिव वे नहीं कर जाए, रास्ता नहीं देता। जब वो रास्ता देता है तो माँ और बच्चे की दोनों की, बच्चे की तो वैसे भी गारंटी नहीं होती। 29 हफ्ते का बच्चा 1 किलो 225 ग्राम का था। तब जब ये पहुंची, हमने करवाया, तब हमको ये था कि दर्द वो नहीं है, दर्द किसी दूसरे कारण से हुआ। फिर भी हमने फिर उसको बराबर कहा कि अब तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो। तो पिछले 50-60 दिनों से ये हमारे पास ही है। 1.2 से 1.4 हम लगातार सोनोग्राफी करते रहे, देखते रहे कि वो बच्चा बराबर बढ़ रहा है, इसको दर्द भी नहीं रहा। खान पान का इन्होंने ध्यान रखा। फिर हमने इसको तय करके, फिर इसकी जो तारीख है 3 जनवरी को, फिर हमने देखा कि ये 37 हफ्ते और 3-4 दिन की प्रेगनेंसी हो गई है। हम हमारे हिसाब से मैच्योरिटी को मानते हैं 36 वीक्स ऑनवर्ड्स बच्चा जो होता है उसको टर्म प्रेगनेंसी मानते हैं। तो 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी तक हमारे को डॉक्टर पीयूष यहाँ हैं गोयल जी, वो भी सोनोलॉजिस्ट, उनसे भी हमने सोनोग्राफी कराई, उनको भी दिखाया। तो उन्होंने कहा कि अंदर बच्चा स्वस्थ है, आंवल भी ऐसी नहीं है कि जो जाके उस जगह चीरा लगाया वहाँ पे ऐसा कोई खतरा है। तो हम उस स्थिति तक पहुँच पाए और फिर हमने 3 जनवरी को इस बच्चे की डिलीवरी कराई सिजेरियन से। जो पहला जो था वो तो यूट्रस के ऊपर की सरफेस पे था, करीब 22 सेंटीमीटर का इंसिजन लगाना पड़ा, क्योंकि गांठ की साइज होती उतना तो कटता ही है। वहीं पे हमको सारे टांके लगाए। फिर जो वापस हम जो टांका लगाते हैं बच्चा होने के लिए, वो करीब 5.5-6 इंच का लगता है। वो स्टिचेस करीब हमने लगा के उसकी डिलीवरी करा दी। 2 किलो 600 ग्राम की ये बच्ची जो है उसका जन्म हुआ है। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। आज हम उनको छुट्टी करेंगे। कहाँ जाना है आपको? नसीराबाद के ये रहने वाले हैं, तो वो जाएंगे। तो हम प्रेगनेंसी भी थी और फिर सोनोग्राफी कराई तो उसमें फाइबर भी बताया था। फिर इसी वजह से फिर सर के पास आए थे, तो उनसे ही फिर 9 महीने उनसे इलाज चला था मेरा। उन्होंने बस सब डॉक्टर ने तो मना कर दिया था कि नहीं, बेबी भी नहीं हो सकता, फाइबर भी निकालेंगे तो बेबी भी निकालना पड़ेगा। लेकिन सर ने कहा था कि नहीं, पॉसिबल है, विश्वास करो तो होगा। फिर 3-4 महीने बाद ही फाइबर का ऑपरेशन हुआ था। मेरा बेबी रखे थे सर ने और ऑपरेशन किया था। फाइबर क्या काम करता है? अभी तैयारी कर रहे हैं। तो हमें लगा कि ये एक चीज ऐसी है, जहाँ तक इस रसौली का या फाइब्रॉइड का होना प्रेगनेंसी में कोई अनहोनी नहीं है, कि ये ऐसा नहीं है कि ऐसा है। यूजुअली क्या होता है कि जब फाइब्रॉइड होता है तो सभी लोग ये चाहते हैं कि फाइब्रॉइड और बच्चा दोनों साथ साथ बढ़ते रहें। पर इस केस में ऐसी परिस्थिति हमारे साथ नहीं थी, क्योंकि यहाँ तक पहुंचा हुआ था, अब बच्चा उसमें बढ़ नहीं रहा था, इसलिए वो तो करना। कई बार ये होता है कि फाइब्रॉइड इस तरफ बढ़ के पेट में जगह बना लेता है और बच्चा ऊपर की तरफ बढ़ जाता है, तब कोई परेशानी नहीं होती है। ऐसे में 7-7 किलो 8-8 किलो के फाइब्रॉइड भी लोगों ने निकाले हैं। पर संसार में ऐसे केसेस जो हैं लेस देन 100 के नंबर में हैं, जिन्होंने 5 किलो और उससे ऊपर के फाइब्रॉइड बच्चे के साथ प्रेगनेंसी में निकाले और फिर प्रेगनेंसी आगे 22-23 हफ्ते प्रोलॉन्ग की और स्वस्थ बच्चा मिला। तो ऐसे केसेस कम थे, इसलिए फिर हमने आप लोगों के साथ में इसको शेयर करने की सोची। क्या नाम है? पायल जी नाम है इनका। हाँ, और भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ हम देंगे आपका साथ।
महानगर पालिका के हर साजिश का हम करेंगे पर्दाफाश। हम बनेंगे जनता की आवाज 24 टाइम के साथ। मनपा अधिकारियों का खुलेगा अब काला चिट्ठा। हम बनेंगे आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब।